देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में श्री नारायण से नारद जी पूछते हैं कि भगवान, ये जो आपने प्रकृति के 5 स्वरूप बताए थे, उनकी सर्वप्रथम पूजा कैसे हुई, किसने की, उस बारे में भी हमें आख्यान बताइए। तो नारद जी का जो निवेदन था उसे स्वीकार करते हुए श्री नारायण ने कहा कि सर्वप्रथम बात करते हैं मां सरस्वती की, जिनकी पूजा सबसे पहले स्वयं योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने की थी। और ऐसा कहते हुए आगे बताते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, जैसा कि मैंने बताया कि सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने ही मां सरस्वती का पूजन प्रारंभ किया था, जिनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। जब मां सरस्वती प्रकट हुई भगवान श्री कृष्ण के पूजा करने पर, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि हे देवी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी तिथि को विद्यारंभ के अवसर पर मनुष्य, मनुगण, देवता, मुनेन्द्र, मुमुक्षुजन, वसु, योगी, सिद्ध, नाग और राक्षस आज से लेकर प्रलय पर्यंत तक आपका पूजन करें। जितेंद्रिय तथा संयमशील व्यक्ति कर्म शाखा में कही गई विधि के अनुसार ध्यान तथा स्तुति पूर्वक घट अथवा पुस्तक में आवाहित करके आपका पूजन करें। आपके कवच को लिखकर उसे सोने की गुटकी में यानी डिबिया में रखकर उसे गंध, चंदन आदि से सुपूजित करके अपने गले व अपनी दाहिनी भुजा में लटकाएं। पूजा के पावन अवसर पर विद्वान जन आपके कवच का पाठ करें। और ऐसा कहते हुए सभी लोकों में सभी के द्वारा पूजित मां सरस्वती का पूजन भगवान श्री कृष्ण ने किया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अनंत धर्म, सनकादिक मुनीश्वर, देवता, मुनिगण, राजा और मनुष्य आदि ये सब भी सरस्वती की उपासना करते। तभी से ये मां सरस्वती सभी के द्वारा सदा पूजित हुई। नारद के निवेदन पर श्री नारायण ने मां के पूजन की जो भी पद्धति कर्म शाखा में वर्णित है उसका प्रवचन प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, माघ शुक्ल पंचमी तथा विद्यारंभ के दिन भी पूर्व काल में प्रतिज्ञा करके आराधक उस दिन संयम तथा पवित्रता से रहे। स्नान और नित्य क्रिया करके भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करने के बाद अपनी शाखा में कही गई विधि से अथवा तांत्रिक विधि से पहले भगवान गणेश का पूजन करें। फिर अभिष्ट देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजन की जानी चाहिए। बताए गए ध्यान के द्वारा बाह्य घट में देवी का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रती को चाहिए कि ध्यान पूर्वक षोडशोपचार से विधि पूर्वक भगवती सरस्वती का पूजन। हे सौम्य, सरस्वती पूजा के लिए उपयोगी जो कुछ भी नैवेद्य वेदों में बताए गए हैं और जैसा मैंने आगम शास्त्र में अध्ययन किया है उसे मैं आपको बता रहा हूं। श्री नारायण कहते हैं कि मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल का लड्डू, गन्ने का रस, उसे पकाकर बनाया गया गुड़, मधु, स्वास्तिक एक तरह का पकवान भी होता है, शक्कर, सफेद धान का बिना टूटा हुआ चावल, बिना उबाले हुए श्वेत धान का चिवड़ा, सफेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर बनाया गया शास्त्रोक्त हविष्यान, जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, स्वास्तिक तथा पके हुए केले का पिष्टक, उत्तम अन्न में घृत में पकाकर उसे बना हुआ अमृत तुल्य मधुर मिष्ठान, नारियल का जल, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, सुंदर बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध सुंदर श्वेत पवित्र ऋतुफल यानी के नैवेद्य मां के पूजन में प्रशस्त है। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।